नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल रीडिंग है। हम देखने वाले हैं कि आपके लिए साल 2021 कैसा होने वाला है। शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जैसे आप सब लोग जानते हैं, मैं टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ, लेकिन अब मैंने ग्रुप सेशन करना बंद कर दिया है और मैं सिर्फ 1-to-1 पर्सनल टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ। इसलिए अब मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, तो आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। क्योंकि ये 1-to-1 है तो आपको बहुत ही पर्सनलाइज अटेंशन मिलने वाला है जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो अब हम चलते हैं आज की रीडिंग में। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पायल ऑरेंज हार्ट, दूसरा पायल वाइट हार्ट और तीसरा पायल ब्लू हार्ट। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे ऑरेंज हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पायल ऑरेंज हार्ट चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए ये साल 2021 कैसा होने वाला है। तो आज मेरे पास 6 डेक्स हैं और वो 6 डेक से आपके लिए अलग अलग कार्ड्स निकालती हूँ। यह है पहला डेक चक्रा कार्ड्स। राइट, तो जिन्होंने भी ये इंट्रोडक्शन मिस किया है तो आपको बोलना चाहती हूँ कि वैसे आप सब लोग जानते हैं अभी तक कि मैं टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ, लेकिन अब मैंने ग्रुप रीडिंग करना बंद कर दिया है, ग्रुप सेशन करना बंद कर दिया है और मैं सिर्फ पर्सनल 1-to-1 टैरो कोर्स सिखा रही हूँ। तो अगर आप में से कुछ लोग को इसका फ़ायदा उठाना है 1-to-1 पर्सनल अटेंशन के लिए, ताकि आपकी टाइमिंग के हिसाब से हम टैरो कोर्स सीख पाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मुझे जल्द से जल्द ईमेल कर सकते हैं और क्योंकि ये अब 1-to-1 है तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। तो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये अब लास्ट डेक है। ओके, पाइल 1। राइट, ये यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो पहला कार्ड है इंडिसिशन, फिर है गो द डिस्टेंस, बैलेंस, राइट, फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, bitter sweet, we have perception, okay, और लास्ट में है calling in your soulmate। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। okay, और ये ऑरेंज को यहाँ रख देती हूँ। राइट, पाइल 1 सो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। बहुत चेंजेस होने वाले हैं, मुझे दिख रहा है इसमें बहुत बदलाव आने वाला है, लेकिन आपको बहुत ही मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, और आप फाइनली ये साल डिसाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स है, एक है इंडिसिशन और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दोनों कार्ड में ऐसा दिख रहा है कि किसी बात को लेकर शायद आपके मन में अभी सवाल उठ रहे हैं, शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और ये अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए, वेल एक्चुअली बहुत लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप के मामले में लग रहा है कि शायद फ़िलहाल आप अभी तक उस इंसान के साथ नहीं हैं जिनका साथ आपका कनेक्शन है। शायद वो इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, पर कोई एक है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ऐसे सिचुएशन को लेकर। कि अगर आप फ़िलहाल ऐसे सिचुएशन में नहीं हैं तो ऐसा दिख रहा है कि 2021 में आप ऐसे सिचुएशन में जाने वाले हैं जहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ये क्योंकि 2 बार ऐसे कार्ड्स आए हैं जहां पर डिसीजन का कार्ड है, तो वो शायद काफ़ी बड़ा डिसीजन हो सकता है, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा मैंने कहा, ये मुझे पता नहीं, ज़्यादा लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामले में लग रहा है, प्यार के मामले में लग रहा है। शायद आप एक ऐसे इंसान से प्यार करेंगे जिनके साथ शायद चीज़ें आसान ना हो, शायद बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपके परिवार वाले ना माने, या शायद आपको अब्रॉड जाना है और वो इंसान यहाँ पर है जहाँ पर आप रह रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ये प्यार के मामले से निकल कर करियर के मामले में भी देखें, तो ऐसा हो सकता है कि आपको दो करियर के बीच में चुनना पड़े, आपको क्या करना है। शायद आप में से कुछ लोगों को खुद का करना है, पर साथ में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या आपको ऑफिस का काम छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में एक बड़ा सा डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और वो डिसीजन लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वो डिसाइड नहीं कर पाते, आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा सकते हैं। पर मुझे ये 2021 में ऐसा लग रहा है कि आप वो डिसीजन लेंगे, जितना भी मुश्किल हो, और आप अपनी मंजिल की तरफ उसके बाद भागने लगेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर है पार्ट 1। शायद अभी ये सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है, शायद जो भी, अगर आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में हैं, आपको शायद फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि आप वो कैसे कर पाएंगे, पर डेफिनेटली देखकर ऐसा लग रहा है कि आप वो डिसीजन लेंगे और कर पाएंगे। ये मुझे बहुत सोलमेट की एनर्जी दिख रहा है। या तो आप ऑलरेडी जैसा मैंने कहा, वो डिसीजन है अपने सोलमेट को लेकर, या आप 2021 में अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। और बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ये आपके ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स के मामले में आप जानते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप मेरे वीडियो में जाकर ट्विन फ्लेम्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वो लिंक भी भेज दूँगी, ठीक है। तो ये डेफिनेटली 2021 में आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। और हो सकता है ये फ़िलहाल जो डिसीजन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी ज़्यादातर आसान नहीं होता है, तो शायद आप एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन वो आपको अपनी ट्विन फ्लेम की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। बिटर स्वीट। अब ये फैसला जो है, ये डिसीजन जो है, मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल आप लोगों की लाइफ भी जो है इतनी आसान नहीं है, ओके। और जो शायद चीज़ें आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो शायद सबको अच्छा ना लगे, क्योंकि कभी कभी हम जो चाहते हैं ज़िंदगी से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सबको ही अच्छा लगे, सबके लिए अलग अलग बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर म्यूज़िशियन बनना चाहता है, गाना चाहता है, एक्टिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, जो भी है, वो शायद आपको लगता है आपके लिए बहुत सही हो, आपको उससे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन शायद आपके आसपास आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार वो बात से सहमत ना हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, वो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बहुत सारे लोग आपकी ये खुशी से खुश होने वाले हैं। जो लोग आपको समझते हैं वो आपसे खुश होंगे, जो लोग आपको समझते नहीं हैं वो शायद आपके बात से सहमत ना हो, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद पर भरोसा करना बहुत ही ज़रूरी है। फ़िलहाल शायद आप लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि शायद आप ज़्यादातर दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप शायद दूसरों के इमोशंस के बारे में सोचते हैं कि उन्हें कैसा लगेगा। परसेप्शन, यस। आप शायद बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको शायद बुरा ना लगे, उन्हें पता नहीं कैसा लगेगा, तो उनके वजह से आप अपनी खुशी के लिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये साल ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने डिसीजन के लिए, अपनी खुशी को लेकर, जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है, आप उनको सुनेंगे और उनके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। यस, ये आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत समय ऑलरेडी बीत गया है, तो आपको बहुत तेज़ी से अपने मंजिल की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये था बिटर स्वीट। जैसा मैंने कहा, आप ये मत सोचिए कि सब खुश होंगे आपके डिसीजन से, तो आपको अपनी खुशी के हिसाब से वो करना है। आप अपने आप को खुश करिए। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे, आप दूसरों को खुशी नहीं दे पाएंगे, करेक्ट। और फिर ये है परसेप्शन। ये काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पैसों के मामले में आपके लिए काफ़ी अच्छा साल होने वाला है। एक कहीं ना कहीं से कुछ तो ऐसे पैसे आने वाले हैं, या तो आप एक नया जॉब करने वाले हैं, एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, या कोई आपको कहीं से तो पैसे देने वाले हैं। पर ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका मेहनत का फल है, जो भी आप आपके नसीब के हिसाब से वैसा चल रहा है, तो जो आपके लिए बना है वो पैसे आपको ये साल कहीं ना कहीं से मिलने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही
एक बदलाव का साल होने वाला है। शायद आपने इससे पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा लग रहा है कि आप इतने साल से शायद बहुत मेहनत कर रहे थे, पर जितना आप मेहनत कर रहे थे उसके हिसाब से आपको उतने पैसे नहीं आ रहे थे। पर ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको अब वो मिलने वाली है। बहुत खुशियाँ दिख रही हैं आपके लिए पहलवान, ठीक है। जब आप वो डिसीजन लेंगे, जैसा मैंने कहा, वो जर्नी शायद आसान ना हो, लेकिन आपको उसका फल मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि वो जिस डर से आप उभर पाए हैं, जिस डर से आपने सामना किया है, ऊपर वाले खुश होकर आपको उसका फल देने वाले हैं, आपको उसका गिफ्ट देने वाले हैं। और ये गिफ्ट जो है अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए प्यार है, कुछ लोगों के लिए ये पैसा है, और एक्चुअली बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ शायद ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं आपके लिए, ठीक है। पर आपको वो रिस्क लेना है। जब आप वो रिस्क लेंगे तब आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आने वाली है। तो ये बहुत कुछ आपके ऊपर है। अगर आप रिस्क नहीं लेने वाले हैं, अगर आपको डिसाइड नहीं करने वाले हैं, तो आपको किस बात का गिफ्ट मिलेगा, करेक्ट। तो अगर आपने हिम्मत करके ये डिसाइड किया और अगर आप ये जीतेंगे, अपने डर से जीतेंगे, तो आपको ये सब मिल सकता है पहलवान। तो बहुत कुछ आपके हाथ में है। लेकिन प्लीज़ ये बात को ध्यान में रखिए, मैं वापस बोलूँगी कि आप अपनी खुशी के बारे में सोचिए। आप सबको खुश नहीं कर पाएंगे, ठीक है पहलवान। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल वाइट हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए साल 2021 कैसा होने वाला है। और आज मैं 6 डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। पाल 2, आपके लिए साल 2021 कैसा होने वाला है। राइट, ओके। पाल 2, आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, जिसमें मैंने अनाउंस किया है, जैसे आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, मैं टैरो कार्ड सिखा रही हूँ। लेकिन अब मैंने ग्रुप सेशन करना बंद कर दिया है और मैं सिर्फ पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ। इसका मतलब आपको 1-to-1 अटेंशन मिलेगा और आपके टाइम के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं अब 1-to-1 करूँगी तो लिमिटेड सीट्स होने वाली है, बहुत ही कम सीट्स होने वाले हैं। तो आप में से जो लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, खुद के लिए या दूसरों के लिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और फिर मैं ईमेल के द्वारा आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, ठीक है। फिर ये लास्ट डेक है। भगवान आपके लिए साल 2021 कैसा होने वाला है। राइट, ओके, अब रख देती हूँ। तो पहला कार्ड है, वाह, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, फ्लेक्सिबल, फिर है हील, 9 of Pentacles, trickery, mysticism, and last है attraction. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सो पाल 2, पहली बात ये है, बहुत लोगों के लिए ये करियर का साल होने वाला है, ठीक है, पैसों का साल होने वाला है। यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ कार्ड है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसा है, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये दोनों ही पेंटिकल्स का कार्ड है, दोनों ही पैसों का कार्ड है, दोनों ही इंडिपेंडेंस का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट होने वाले हैं ये साल में, ठीक है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है। आप शायद आप बहुत पैसे कमाने वाले हैं, अपने पैरों पर खड़े होने वाले हैं, पर साथ साथ ये फीलिंग भी आ रही है कि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि अब आप दूसरों पर
डिपेंडेंट नहीं होने वाले हैं इमोशनली भी, ठीक है। मतलब आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को वो सारी खुशियाँ दे सकते हैं। या तो पैसों के द्वारा खुशी, आप अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, या इमोशनली भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपको खुद की कंपनी अच्छी लगेगी, आपको दूसरे लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं लगने वाली है ये साल, क्योंकि आप खुद अपने ऊपर काम करने वाले, खुद बहुत बिजी होने वाले हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है पाल्टू कि आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल भी होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर कैट भी है, यहाँ पर ये एक इंट्यूशन का कार्ड है। तो आप में से काफ़ी लोग शायद अपने इंट्यूशन पर काम करने वाले हैं, अपने ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये साल ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस जो है, आपका अटेंशन जो है, आप खुद है। ओके आप ये मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आप दूसरों के हिसाब से चलने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद यस, पहले आप वैसे थे, पहले शायद लोग आपको कंट्रोल करते थे, या आपको लोगों की बहुत ज़रूरत होती थी इमोशनली या किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है आप समझ गए हैं, और ये साल स्पेशली आप बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर काम करने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाने वाले हैं। शायद आप में से काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने वाला है अपने ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। पता नहीं, आप ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी है, जैसे ये टैरो कार्ड्स वगैरह में सीखने में, एस्ट्रोलॉजी में, जो भी है, आपका इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ने वाला है ये साल ये सारी चीज़ों में। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इससे आपको अंदर से एक शक्ति मिलने वाली है, एक ताकत मिलने वाला है, और आप समझने वाले हैं कि आप खुद ही बहुत खुश हैं। और ये खुशी जो है, कोई और आपको दे या ना दे, आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से देने वाले हैं। तो ये बहुत बहुत सुंदर दिख रहा है मुझे आपके लिए पाल्टू। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन आप सीखने वाले हैं, और दूसरे लोग आपको देखकर इंस्पायर होने वाले हैं कि आप कैसे खुश है, आपने ये कैसे कर लिया है। पर क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, ऐसा नहीं है कि बस अचानक से आप खुश हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। शायद आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप सीख रहे हैं। और उससे, जैसे मैंने कहा, आपको अंदर से बहुत शक्ति मिल रही है, बहुत ताकत मिल रही है कि आप अब खुद सारी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। ओके ट्रिकरी भी है, हील भी है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी ये सिचुएशन से गुजर चुके हैं। ओके मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से काफ़ी लोगों को धोखा मिला था, ठीक है। ये या तो पैसों के मामले में, या प्यार के मामले में, या सिचुएशन में आपके आसपास ऐसे लोग थे जो आपके लिए सही नहीं थे, राइट। ये किसी भी एंगल से हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट करें आप प्लीज़ वैसे लीजिए। लेकिन 2021 में पाल्टू, आप वो सिचुएशन से हील करने वाले हैं। ओके आपका ये जो दिल है वो हील होने वाला है। मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर ये रोप था, ठीक है, ये रस्सी थी जो भी जिसे बंधा हुआ था इसका हाथ, अब इसने वो तोड़ दिया है वो रस्सी, और इसका हार्ट हील हो रहा है। तो जो भी सिचुएशन की वजह से आपका मन बहुत दुखी था, आप काफ़ी दुखी थे वो बात को लेकर, पाल्टू आप 2021 में हील करने वाले हैं, और उसकी वजह से आपको इतनी सारी खुशी मिलने वाली है। ये हीलिंग जो है आसान नहीं था आपके लिए, ये मैं देख रही हूँ, बहुत मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि शायद आपको बहुत बड़ा झटका शायद मिला था, या आपके आसपास ऐसे लोग थे जो आपके बारे में सही नहीं थे, आपके लिए सही नहीं थे। तो आप अब उस चीज़ से बाहर निकल गए हैं, और फ्लेक्सिबल से ऐसा लग रहा है कि अब आप रेडी है, ठीक है। अब आप आपकी सोच बदल गई है, आप बदलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने वाली है, और ये इसलिए बदलने वाला है क्योंकि अब आपको वो ताकत मिल गई है वो सिचुएशन से बाहर निकलने की, वो सोच से बाहर निकलने की, जो पहले कभी नहीं लोगों ने किया, शायद आप वो करने वाले हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन है, ठीक है, आप उससे बाहर निकलने वाले हैं, और उसकी वजह से आपको इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बहुत ही सुंदर है आपके लिए पाल्टू। यहाँ पर ये अट्रैक्शन कार्ड भी है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होने वाले हैं ये साल। आपको, आपकी जो भी उम्र है, आप वैसा मत सोचिए कि मैं बहुत यंग हूँ या बहुत ओल्ड हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो भी उम्र है, क्योंकि आपके अंदर ये बदलाव आने वाला है, लोगों वो एनर्जी महसूस करने वाले हैं।
और इसकी वजह से आप बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड होने वाले हैं। आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आपकी एनर्जी में बहुत ही बदलाव होने वाला है और ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से बहुत शांत होने वाले हैं। आप समझने वाले हैं लाइफ के बारे में। जैसा मैंने कहा, आप शायद बहुत समय अपने आप में बिताएंगे, शायद आप इतना सोशलाइज नहीं करेंगे, आप शायद काफ़ी समय अकेले बिताएंगे, लेकिन आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होने वाले हैं। और इससे अच्छी बात और क्या है, लोग कभी कभी भीड़ में होते हैं फिर भी अकेला महसूस करते हैं, लेकिन आप अकेले होते हुए भी अकेला महसूस नहीं करने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होने वाले हैं, तो लोग चाहेंगे कि वो आपके पास आए, आपसे बात करें, लेकिन शायद आप खुद को ऐसा लगेगा कि मैं और भी अच्छा डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। और आप बहुत खुश होने वाले हैं अपने साथ। बहुत अच्छी एनर्जी है ये पालतू। और यस, बस इतना बोलना चाहूँगी एक मैसेज के द्वारा कि आप जितने फ्लेक्सिबल होंगे, राइट, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। मतलब जितना आप ये सोचेंगे कि यस मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप कर पाएंगी। ठीक है, वो सोच मत डालिए कि अरे मैं इतना ही कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज सिर्फ 1 माइल दौड़ सकता हूँ। अगर आप सोचेंगे आप 3 माइल दौड़ सकते हैं तो आप दौड़ पाएंगे। ये सब आपके माइंड के अंदर है कि ये आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसने अपना मन बना लिया है, ये बात ठान ली है, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए वही सिचुएशन है। अगर आपने अपना ठान लिया है जो भी बात, आप वो हासिल कर सकते हैं। ये चाहे प्यार में हो, चाहे करियर में हो, किसी भी बात पे हो, आपको जो भी चाहिए आप हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत सुंदर कार्ड है आपके लिए पालतू। आई होप आपने रीडिंग एंजॉय किया और आई होप आपको ये पसंद आया। अगर आपने रेजोनेट किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए साल 2021 कैसा होने वाला है। और आज मैं 6 डेक्स से आपके लिए अलग अलग कार्ड निकालूंगी। पाल 3, आपके लिए साल 2021 कैसा होने वाला है। वाओ, ओके, राइट। पाल 3, आई होप आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना। जैसे आप में से बहुत लोग जानते हैं, मैं टैरो कोर्स रीडिंग सिखा रही हूँ, लेकिन अब मैंने ग्रुप सेशन करना बंद कर दिया है और मैं सिर्फ 1-to-1 पर्सनल टैरो सेशन करवा रही हूँ। तो इसलिए मेरे पास अब बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। पर्सनल सेशन मैंने इसलिए शुरू किया ताकि ऑफ कोर्स मैं आपको पर्सनल अटेंशन दे पाऊँ और आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाए, और साथ में ही हम आपके टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट कर पाए। सो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं ईमेल के द्वारा आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और अब है ये लास्ट पाइल। ओके, पाइल 3, आपके लिए इस साल 2021 कैसा होने वाला है। राइट, तो पहला है द थिंकिंग मैन, द फेट्स, कहाँ गया एक और, सॉरी कार्ड ढूंढ रही हूँ। ओके, फिर है keep an open mind, right? 5 of Pentacles, opportunity beckons, grief, and passion. I hope आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। राइट, पाइल 3। ओके, पाइल 3, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो बस इंतज़ार कर रहे हैं आपको देने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ब्लॉकेज है, जो दीवार है, वो आपकी सोच में है और उसकी वजह से चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही हैं।
तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, शायद आपका नसीब वैसा है या बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है और आप शायद बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस्ड है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने कहा, जो प्रॉब्लम है वो दिख रहा है कि आपकी सोच में है, कि आप शायद नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में चले जाते हैं। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आप वो नहीं कर पाएंगे या वो खुशियाँ नहीं पाएंगे, या मेरे लाइफ में इतना सारा गम है तो आप खुद अपनी सोच की वजह से जो खुशियाँ आने वाली हैं, ऐसा लग रहा है कि उस पर रुकावट हो जाता है। ये बातें सुनकर भी अभी बहुत लोगों में को लग रहा होगा कि बकवास है, मुझे ऐसा लग रहा है ओके, कि शायद वैसा नहीं है, आपकी लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम है। लेकिन पाल्ट्री इतना बोलना चाहूँगी, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हम सब की लाइफ में है। मैंने अभी तक हज़ारों टैरो रीडिंग किया है और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सिर्फ ये बात है कि आपके हिसाब से शायद वो प्रॉब्लम ना हो, लेकिन दूसरों के लिए शायद वो प्रॉब्लम हो सकता है, वो बात हो सकता है। आपका गम शायद कुछ और है और दूसरे का गम शायद कुछ और है। एग्जाम्पल देती हूँ, शायद अगर किसी का कोई कोई पेट है, कोई बिल्ली पालते हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो बिल्ली बीमार हो जाती है। अगर आप में से कुछ लोगों के पास पेट नहीं है, आपको शायद ये बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या बात हुई, किसी बिल्ली के लिए क्यों रोना। लेकिन उस इंसान के साथ जिसके पास वो बिल्ली है, वो शायद उसके लिए सब कुछ है, वो शायद उनके फैमिली मेम्बर जैसे हैं, करेक्ट। तो उसके लिए वो गम जो है वो ज़्यादा है। तो आपके लिए बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप जितने लोगों से बात करेंगे, आपको समझ में आएगा कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ओके। पर यह सबका अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो अगर आपका ओपन माइंड रहेगा, अगर आप ये बात समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2021 में, ठीक है, आपको मौका मिलेगा अलग अलग लोगों से बात करने के लिए, और जितना आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उतना आपको अपना लाइफ का प्रॉब्लम छोटा दिखने लगेगा। और ये भी हो सकता है कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तरफ से आपका वो प्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप में ही रहते हैं, इतना ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, तो आपके लिए ये दिख रहा है कि 2021 में अगर आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो आपका नसीब बदल सकता है, आपको अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है, कुछ तो खुशियाँ आ सकती है आपके लिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए खुशियों का दरवाज़ा खुल सकता है। आप बहुत सोचते हैं पाल्ट्री, बहुत ज़्यादा आप, जैसा मैंने कहा, आपको शायद भरोसा नहीं है या आप बहुत सोचते हैं कि ये मैं ठीक कैसे करूं, ओके। तो ये साल आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को बदल सकते हैं। आपका नसीब आपके हाथ में है, ठीक है। ये अब आपके हाथ में है कि आप अपने नसीब को कैसे बदल सकते हैं। और ये एक ऐसा आइडिया आ रहा है कि आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो ऊपर वाले कहीं ना कहीं से आपको वो सोल्यूशन मिलने वाला है, जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। शायद फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड बोलता है बस कॉफ़ी पीने चलो, और वहाँ पर आपके फ्रेंड का फ्रेंड कोई आ जाता है और उन्हें शायद एक बहुत ही सुंदर बिजनेस का आइडिया है, और उस आइडिया की वजह से आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं से तो आपको वो आइडिया मिल सकता है, ओके। ओह वाह, यहाँ पर मैंने पेट का लिखा था। आप में से काफ़ी लोग जिनके पास पेट है, आप शायद काफ़ी क्लोज है अपने पेट से, वैसा दिख रहा है मुझे। और वो शायद सही में आपके लिए फैमिली मेम्बर जैसा है। ये पता नहीं मैंने ऐसा ही बोल दिया था, लेकिन ये कार्ड बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है ये, ओके। आपका बहुत लगाव है पाल्ट्री अपने परिवार वालों से, और आप जितना समय अपने परिवार वालों से के साथ बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कि और मुझे ये दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग, मतलब ये साल अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत घुलते मिलते नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये साल आप बहुत समय अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेट के साथ बिताने वाले हैं। आपको शायद समझ में आने वाला है कि जितना आपको लोगों की ज़रूरत है, उन्हें भी आपसे लगाव है, उन्हें भी आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, ओके। ये अपॉर्चुनिटी बैकन्स, ये ऐसा लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी अब मिस नहीं करना चाहिए, ओके। ऐसा लग रहा है ये मुझे आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल चुका था। जैसे फॉर एग्जांपल ये पैसों के मामले में शायद कोई करियर था,
शायद कोई आप कुछ करना चाहते थे लेकिन आप वो नहीं कर पाए। शायद ये प्यार के मामले में भी हो सकता है। शायद आप उस इंसान से नहीं मिल पाए जिनके साथ आपको ज़िंदगी बितानी थी। कुछ तो ऐसा था जो आपके हाथ से छूट गया और शायद उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नसीब बहुत ही ख़राब है। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है पाइल 3, मैं वापस बोलना चाहती हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं है। नसीब अभी तक आपके हाथ में है, आपसे हाथ से वो निकला नहीं है। ओके, और जैसा मैंने कहा, आप जितना सोशलाइज करेंगे पाइल 3, उतना ही आपकी खुशियाँ आपके द्वार वापस आएंगी। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से जा सकते हैं अगर आप सिर्फ सोचने बैठ जाए। जितना आप सोचेंगे, आपको एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। आप शायद एक्शन इतना ज़्यादा नहीं लेते जितना आप सोचते हैं। तो आप कम सोचिए अब पाइल 3 और ज़्यादा एक्शन लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने परिवार वालों को मिस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बस बैठ कर सोच रहे हैं कि काश उनके साथ समय बिताता, ये अच्छा होता, वो अच्छा होता, तो आप उसी वक्त टिकट बुक कीजिए और अपने परिवार वालों के साथ जाइए, उनके साथ समय बिताइए। ठीक है, ये साल आप अकेले मत बिताइए, वैसा लग रहा है मुझे। अगर आप ज़्यादा अकेले बिताएंगे तो आप ज़्यादा उदास महसूस करेंगे और बस सोचने बैठेंगे। पर जितना आप दूसरे लोगों के साथ जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि आप कितने लकी हैं, आपकी लाइफ में अभी भी कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप ले सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसे करेंगे पाइल 3, तो एक बहुत सुंदर चीज़ आपके हाथ आने वाली है कि आपका नसीब बदलने वाला है पाइल 3, बहुत ही बदलने वाला है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ पर डायमंड है, आपके हाथ में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आ सकती है, बहुत ही खास हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो ये ऐसा लग रहा है 2021 आपके लिए लिखा हुआ नहीं है, ये बहुत कुछ आपके हाथ में है कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, और आपके नज़रिए के ऊपर है। ठीक है, आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी जो बहुत लोगों को बताया है और काम कर चुका है। अगर आप रोज़ ऐसे 5 चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल है, जिसके लिए आप शुक्रगुजार है कि आपकी लाइफ में है, आप देखेंगे कि वो चीज़ और आपका लिस्ट और भी बढ़ता रहेगा और आपको समझ में आएगा कि सच में आप कितने लकी हैं। ओके, आपके पास अभी भी कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ही बनी हैं पाइल 3, लेकिन अभी शायद आप इतने दुखी हैं कि आपको वो चीज़ दिख नहीं रहा है, वो सिचुएशन दिख नहीं रही है। इसलिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, और जितना ग्रेटफुल आप होंगे आपकी लाइफ में उतनी ही खुशियाँ आती रहेंगी। ओके, तो ये जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ आपके हाथ में है। आपको अपना सोच बदलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, काफ़ी लोग तो आप थेरेपी में जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जहाँ पर आपकी थिंकिंग जो है ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, तो वो आपका लाइफ बदलेगा उसे पाइल 3। ओके पाइल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।